बीबीसी न्यूज द्वारा प्रस्तुत है 5 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार की ताजा खबर। प्राप्त खबर के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा अभी भी है बरकरार। यमुना नदी उफान पर है, जिस कारण शहर के कई हिस्सों में जल प्रवेश कर चुका है। यमुना नदी से सटी दिल्ली की कॉलोनियों में पानी भर गया है। सिविल लाइंस, मोनेस्ट्री मार्केट, बुराड़ी, गीता कॉलोनी, कालिंदी कुंज और आईएसबीटी कश्मीरी गेट समेत कई जगहों पर बाढ़ का पानी भर गया है। वहीं वासुदेव घाट और गीता कॉलोनी के शमशान घाट के सभी प्लेटफॉर्म्स जलमग्न हो चुके हैं। यमुना नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। आज शुक्रवार की सुबह 8:30 बजे यमुना का जलस्तर 207.31 मीटर पर पहुंच गया। एनडीआरएफ की 7 टीमें बाढ़ में फंसे लोगों की रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हैं। वासुदेव घाट के अंदर लगभग 12 फुट के करीब पानी आया है, जिसके कारण यमुना घाट के बराबर बह रही है। वासुदेव घाट से पानी होते हुए रिंग रोड और आईएसबीटी पर आ रहा है। ऐसे में सुबह से ही पंप लगा दिए गए हैं, जो सड़क से पानी को खींचकर वापस वासुदेव घाट में फेंक रहे हैं। इतना ही नहीं, यमुना का पानी दिल्ली के अलावा नोएडा और गाजियाबाद में भी कहर ढा रहा है। कल के मुकाबले आज यमुना के जलस्तर में मामूली कमी जरूर आई हुई, लेकिन ये कमी इतनी नहीं है कि दिल्ली वालों को राहत दे सके। नोएडा के कई इलाके भी बाढ़ की चपेट में हैं। यमुना का जलस्तर बढ़ने से सेक्टर 135 में जलभराव है और घुटनों तक पानी भरा है। इसके अलावा सेक्टर 93 में भी यमुना का पानी पहुंच गया है। इसकी वजह से जलभराव देखा जा सकता है। वहीं यमुना का उफनता पानी इस सप्ताह उत्तर दिल्ली के मजनू का टीला की तंग गलियों में घुस आया, जिससे दर्जनों घर और दुकानें जलमग्न हो गईं और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। पानी के उतरने के बाद इलाके में गीली लकड़ियां, टूटी मशीनें और ठहरे हुए नालों के गंदे पानी की बदबू एहसास कराती है कि बहुत कुछ अब नए सिरे से शुरू करना होगा। एक और खबर इंदौर से आ रही है, जहां एयर इंडिया के विमान की कराई गई आपात स्थिति में लैंडिंग। प्राप्त सूचना अनुसार दिल्ली से मध्य प्रदेश के इंदौर आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट के इंजन में खराबी के बारे में उस समय पता चला जब प्लेन एयरपोर्ट पर लैंडिंग कर रहा था। इंजन में खराबी की जानकारी मिलने के बाद पायलट ने गैर जानलेवा आपात स्थिति के लिए पैन पैन का संदेश दिया। एयरपोर्ट के एक शीर्ष अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बाद में विमान की सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई। दरअसल पैन पैन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य संकेत है, जिसका इस्तेमाल समुद्री और हवाई रेडियो संचार में किया जाता है। विमानन क्षेत्र में इसका मतलब होता है कि स्थिति गंभीर है और तुरंत मदद की जरूरत है, लेकिन यह स्थिति विमान में सवार लोगों की जिंदगी पर सीधे खतरे से नहीं जुड़ी है। जब कोई पायलट पैन पैन संकेत भेजता है, तो इसका मतलब होता है कि चालक दल को एटीसी या ग्राउंड सर्विस से तुरंत मदद चाहिए। एयरपोर्ट के निदेशक विपिनकांत सेठ के अनुसार एयर इंडिया एक्सप्रेस के दिल्ली से इंदौर आ रहे विमान के एक इंजन में तकनीकी खराबी की सूचना मिलने पर तमाम एहतियात बरतते हुए इस प्लेन को इंदौर के एयरपोर्ट पर सुबह 9:55 पर सुरक्षित उतार लिया गया। निर्धारित समय के मुताबिक इस विमान को सुबह 9:35 पर इंदौर एयरपोर्ट पर उतरना था। उस समय विमान में 161 यात्री सवार थे और लैंडिंग से कुछ समय पहले ही विमान में संभवत ऑयल फिल्टर से जुड़ी समस्या सामने आई। इसके चलते विमान देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर अपने निर्धारित समय से 20 मिनट देर से उतरा। फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित हैं। एक और खबर आ रही है श्रीलंका के उवा प्रांत स्थित बडुल्ला जिले से, जहां हुई एक दर्दनाक बस दुर्घटना, जिसमें कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई एवं 15 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा बृहस्पतिवार रात उस समय हुआ
जब एक प्राइवेट बस लगभग 1000 फीट गहरी खाई में गिर गई। रेस्क्यू ऑपरेशन कर घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। श्रीलंकाई पुलिस ने शुक्रवार को घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि बस में सवार सभी यात्री दक्षिणी श्रीलंका के तांगाले शहर से एक पर्यटन यात्रा पर निकले थे। यात्रा के दौरान जब बस एल्ला कस्बे के पास पहुंची तो स्थानीय समयानुसार रात करीब 9 बजे एक तेज मोड़ पर उसकी सामने से आ रही एक जीप से टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बस का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क की रेलिंग को तोड़ते हुए खाई में जा गिरी। हादसे के तुरंत बाद सेना, पुलिस, आपदा प्रबंधन बल और स्थानीय निवासियों ने मिलकर राहत एवं बचाव अभियान चलाया। मृतकों में 9 महिलाएं हैं शामिल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कथित धर्मांतरण का हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। एक शख्स ने आरोप लगाया कि उसके पत्नी और बच्चे को बहला फुसलाकर मुस्लिम धर्म स्वीकार कराया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। शख्स का आरोप है कि उसके बच्चे का खतना भी करवा दिया गया है। सबसे सनसनीखेज मामला आ रहा है लखनऊ से, जहां धर्मांतरण का ये मामला सामने आने के बाद फैल गई सनसनी। दरअसल लखनऊ निवासी अंकित पांडे ने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी और बेटे का धर्मांतरण मंजूर हसन उर्फ सैफी नाम के व्यक्ति ने कराकर उन्हें भगा लिया। अंकित पांडे के अनुसार 28 अगस्त 2025 को उन्होंने अपने बेटे को नहलाते समय पाया कि उसका खतना कराया गया है। पूछने पर पत्नी ने बताया कि वह अब हिंदू धर्म में नहीं है, उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया है और बेटे का खतना भी मुहर्रम से पहले लखनऊ के नक्खास में कराया गया था। Like, comment, and subscribe. Subscribe to my channel.